वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक फाइनेंस सेक्टर का बढ़िया शेयर, आज इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, ऑन मार्केट रिजल्ट आया था। रिजल्ट की वजह से ऐसा क्या आया था रिजल्ट में जिसकी वजह से शेयर आज गिर गया, 5% गिर गया था नियर अबाउट। बाद में वो थोड़ा कूल डाउन होकर फिर के एक 2.2% पे क्लोजिंग दिया, 2.40 समथिंग परसेंट पे क्लोजिंग दिया। ओके, लेकिन वैसे क्या आया था रिजल्ट में, पहले ऊपर से समझेंगे। मुथूट फाइनेंस का देखो 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी चल रहा है अराउंड 16 जो इक्वल है, जो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है आप कह सकते हो। लेकिन ऑल टाइम हाई पे, ये भी याद रखना पड़ेगा, शेयर ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पे। अगर आप याद बाद में प्रॉपर टेक्निकल समझेंगे, लेकिन देख सकते हो। और ये देखो इसका प्रोस कॉन्स कुछ भी नहीं है इसमें। अगर प्रोस आप समझोगे, देखो इधर क्लियर कटली देख सकते हो। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.11 CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ठीक है। एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21%। डिविडेंड भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये शेयर्स किसको होने वाला है, मतलब ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होने वाला है, शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होने वाला है, किसके लिए बेटर रहेगा शेयर? तो एक बार आप क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालोगे तो आपको दिखाई देगा इनका क्वार्टर में एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी क्यों बोला मैंने, आप देख सकते हो इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका सेल्स बढ़ते हुए ही नज़र आ रहा है। ओके, क्वार्टर बाय क्वार्टर। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बात करेंगे, प्रॉफिट वाइज भी आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है आपको। देखो करीब आपको 2018 पे आपको इसका प्रॉफिट ग्रोथ था नियर अराउंड 513 करोड़ का, जो बढ़कर आ चुका है, सीधा डबल हो चुका है इस क्वार्टर। मतलब 2021 जून के क्वार्टर में जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था इस आज के दिन, वो बढ़कर आ चुका है, सीधा डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप जून के क्वार्टर मतलब पिछले 2021 को भी कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 829। अभी जो जून क्वार्टर 1 2020 एंड जून क्वार्टर 1 2021 को भी कंपेयर करोगे तो बहुत ही बड़ी तरीके से बढ़ चुका है। इसका सेल्स ग्रोथ नियर अराउंड 17% बढ़ चुका है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर 4 को भी कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ ये भी बढ़ चुका है, मतलब 15 करोड़ का एक डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन क्यों आज गिरा? क्योंकि इसका रिजल्ट देखो सुबह से चल रहा था, सुबह से एक साइडवेज पे चल रहा था, लेकिन रिजल्ट आते ही पैनिक मच गया। बस पैनिक की वजह से गिर गया, और कोई बात नहीं है। और कंपनी तो सुपर सॉलिड है, आप ये मत समझना कंपनी ने बहुत ही बुरा रिजल्ट दिखाया, ये भी नहीं, ठीक है। बस एक पैनिक की वजह से गिर गया। बाद में वो कूल डाउन होने के लिए जा रहा था, आधे % हुआ भी, जिसने गिरा था उसका आधा कूल डाउन हुआ भी, और उतने में मार्केट बंद हो गया, ठीक है। मतलब मार्केट आवर्स एंड हो गए, मतलब सोमवार के लिए आपको फिर से रिकवर करते हुए दिखाई देगा। और एक रीज़न हो सकता है कि इसका क्वार्टर रिजल्ट जो ओनली 50 क्वार्टर 4 को कंपेयर करोगे तो ओनली थोड़ी % इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये भी आपको मतलब ओनली 15 करोड़ का इंक्रीज़, ये भी आपको ड्रॉबैक बोल सकते हो आज के दिन के लिए। बट ओवरऑल कंपेयर करोगे बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस भी ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखोगे, नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको इधर कोई ऐसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ कंसिस्टेंसी मिलेगा आपको। सेल्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके का सेल्स ग्रोथ भी है इनका। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझेंगे। शेयर होल्डिंग, अगर आप इसका ड्रॉबैक को शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी कंपेयर करोगे, ये भी तो सुपर सॉलिड है, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी बहुत ही, इसमें इस शेयर में ना आपको सब में कंसिस्टेंसी मिलेगा, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग हो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो या क्वार्टरली वाइज, सब कुछ बढ़िया है। मतलब कंसिस्टेंसी है शेयर में। कंसिस्टेंसी मतलब अप ट्रेंड के साथ कंसिस्टेंसी, बुलिशनेस के साथ कंसिस्टेंसी, ऐसे भी कह सकते हो। क्योंकि अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग्स भी देखोगे 73%, 73 का कुछ छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। और पब्लिक में थोड़ा माल जो लूज़ किए पब्लिक ने, पता नहीं क्यों पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पब्लिक इसके ऊपर ट्रेडिंग को नहीं कर रही, पब्लिक कर रही है होल्डिंग्स, मतलब इन्वेस्टमेंट। देखो पब्लिक ने जो लूज़ किया उसको किसने उठाया? DIS ने, ठीक है। जो पब्लिक ने लूज़ किया नियर अराउंड स्लाइटली 0.% जो शेयर्स लूज़ किया, इसने DIS ने उठा ली। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ये समझोगे तो आपको मैं बता दूं ये शेयर बिल्कुल होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के लिए जाओगे तो आपको ये तट पाएगा बहुत। क्योंकि एक इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, अगर देखो ये ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे शेयर्स होते हैं ना जो बढ़िया तरीके का कंसिस्टेंसी होती है इसके ट्रैक रिकॉर्ड्स में, फंडामेंटल्स में, ऐसे शेयर क्या करता है पता है? इसको एक सिंपल सा सीनरी आपको ऊपर से दे दूँ। ये एक बड़ा ब्रेकआउट जब देगा, बड़ा ब्रेकआउट देगा, ठीक है, जब देगा बड़ा ब्रेकआउट देगा और साइडवेज पे चले जाएगा, मतलब 1 महीना 2 महीने के लिए साइडवेज पे चले जाएगा, एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, बाद में फिर से ब्रेकआउट देगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए जाओगे तो बिल्कुल भी आप गलत होगे, ठीक है, बिल्कुल गलत, मतलब ज़्यादातर लॉस ही होगा आपको। मतलब ये जो ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही 1 महीने 2 महीने के तक ना ये साइडवेज पे चला जाएगा। बाद में अगर ब्रेकआउट के बाद में आप इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। हाँ, आप जब इसका मौका आ जाए तब वो एक अटैच कर सकते हो, अगर एग्जैक्ट आपको आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा चार्ट पैटर्न सब। तो अगर आप इसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ की है।
और जो इसका नेक्स्ट टारगेट निकलते हुए आ रहा है 1700 का, एंड इसका स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है, 1500 का स्टॉप लॉस होने वाला है। जो अगर देखो शॉर्ट टर्म वाला इसमें घुसना मत बिल्कुल भी, आपको स्टॉप लॉस का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्टॉप लॉस यूज़ ही मत करना। अगर आप शॉर्ट टर्म जाओगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए इसके ऊपर सोचना भी मत। लॉन्ग टर्म के लिए एक सोच सकते हो आप, आपको जितना कम पे मिले उतना कम पे खरीद लेना। मतलब शेयर्स तो भागेगा बहुत, ये भागेगा, भागने के लिए तैयारी भी कर रहा है। ओके, और एक बात, ये हाल ही में ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, करीब आपको मई एंड मतलब जून पे, मई एंड पे 31 मई पे, मतलब 31 मई पे ये ब्रेकआउट दिया था। अभी ये देखो साइड वेज पे चले जा रहा है, मतलब ये थोड़ी दिन चलेगा, बाद में फिर से एक ब्रेकआउट देगा। मतलब आपको शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको 1700 का लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे बेस्ट रहेगा, शेयर के ऊपर हेल्दी डिविडेंड मिलेगा, आपको बेस्ट डिविडेंड पे आउट भी मिलेगा, ठीक है। तो इंट्राडे पर ये रिस्की होने वाला है, जितना मुझे लगता है, और अपने हिसाब से सोच सकते हैं आप एक बार। और ऐसे ही क्वार्टर रिजल्ट, न्यूली क्वार्टर रिजल्ट्स एंड आपको बेस्ट स्टॉक एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू।